स्वागत है आपका दी वॉकिंग टेल्स की अगली कहानी में। दोस्तों, मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के स्वस्थ और सुखी होंगे। देरी से आने के लिए फिर से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपको तो पता ही है कि असली कहानियां ढूंढने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे इंटरनेट सर्फ करते वक्त मैं ऐसी ही किसी कहानी की तलाश में था कि किसी ने अपनी कोई आप बीती बताई हो और जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे एक इंटरनेट पेज मिला जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे खुद पढ़ सकें। जिस बंदे ने ये कहानी शेयर की है वो हैदराबाद से है और उसका नाम है कबीर स्वामी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर और मैं आपको कबीर स्वामी की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ। मेरा नाम कबीर स्वामी है और मैं हैदराबाद का हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसे जमा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ हुआ तो पता चला कि कोर्स की फ़ीस ही बढ़ गई। मुझे पता था कि मेरे नसीब थोड़ा सा तो झंडू है ही, पर इतना ख़राब होगा ये मुझे उस दिन पता लगा। खैर ये मेरे बैड लक की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना घटी कि मुझे टॉयलेट जाने से नफ़रत हो गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाज़ार में जाकर कुछ ना कुछ ठूस लेना। तो मैं सर खुजाता हुआ एक वड़ा पाव के ठेले पर नाश्ता करने लगा। मैंने एक चाय और वड़ा पाव ऑर्डर किया। स्वाद अच्छा था तो दूसरा वड़ा पाव भी ऑर्डर कर दिया। फिर मैं मार्केट में थोड़ा घूमने लगा। तभी अचानक मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हुई। घर तक जा सकूं इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो वहीं पास ही के एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में जाकर अपना पेट हल्का करने लगा। तभी अचानक वहाँ किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जेंट्स टॉयलेट में किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनना थोड़ा मुझे अजीब लगा। खैर कुछ ही देर में टॉयलेट की लाइट भी चालू और बंद अपने आप होने लगी। मैंने चिल्लाकर बोला कि कौन मस्ती कर रहा है, दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा तो बहुत पीटूँगा। कुछ देर वहाँ शांति छा गई। मैं झटपट अपना काम ख़त्म करके टॉयलेट से बाहर निकला, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलवाया। उसने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप धक्का दो। उस बुड्ढे के आते ही टॉयलेट का दरवाज़ा मक्खन की तरह आराम से खुल गया। मैं 5 रुपये देकर वहाँ से बाहर जाने लगा और अभी कुछ कदम ही चला था कि फिर से मेरे पेट में गड़बड़ हुई। मुझे फिर से उल्टे पाँव उसी डेंजर टॉयलेट में घुसना पड़ा। अब तो मेरे पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलकर चौकीदार को दूंगा क्या। करीब 2-3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। इस बार किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मैं खड़ा होकर पैंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया है। कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा लॉक था और अब मैं अंदर ही कैद था। ये सब खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दरवाज़ा पीटने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस जगह का वातावरण बेहद बदबूदार और डरावना हो चुका था। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी अचानक वहाँ एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली और खुले बालों वाली भयानक औरत खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे को तेज़ी से पीटने लगा, लेकिन हड़बड़ी में औंधे मुंह शौचालय के फर्श पे ही गिर गया। पायल खनकाती हुई वो खतरनाक औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने मान लिया कि आज मेरी मौत इस डायन के हमले से ही होगी। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गई और जानवरों की तरह मुझे सूंघने लगी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरा जायज़ा ले रही हो। मुझे मेरी मौत तो साफ दिखाई दे रही थी, पर फिर भी एक आखिरी बार मैंने हिम्मत करके चीख मारी और ज़ोर लगाकर ज़मीन से खड़ा हो गया। मैं पागलों की तरह शौचालय का मेन दरवाज़ा पीटने लगा और कुछ ही देर में घूंसों और लातों की वजह से वो दरवाज़ा टूट कर गिर पड़ा। शायद दरवाज़ा काफ़ी कच्चा था और साथ ही साथ मैं भी बाहर लुढ़क कर गिर पड़ा। जब मेरी नज़रें लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो कमीने लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे थे और उनमें से एक तो ये भी बोला कि शायद दारू पिया लगता है। पास खड़े हुए एक फ्रूट के ठेले वाले
मेरे पास आया और बोला कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने थोड़ी गया था, टॉयलेट गया था, मेरा पेट ख़राब था। तभी वो अंदर शौचालय में गया और वहाँ पे कोई अजीब सी औरत, कोई डायन सी थी जिसने मुझे हमला कर दिया। मेरी बात सुनकर उसकी भी हंसी निकल गई और उसने बोला कि ज़रा पीछे मुड़कर देख तो लो। वहाँ जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस जगह पर कोई शौचालय नहीं था। वहाँ एक टूटा फूटा खंडर मकान था, वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं था और मैं उसी खंडर का दरवाज़ा तोड़कर ही बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक डायन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे उस खंडर के अंदर धोखे से बुलाया। ऊपर वाले की रहमत से उस दिन डायन के इलाके से ज़िंदा वापस आ गया और उसके ठिकाने पर टॉयलेट भी होकर आ गया। मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरी इस घटना के बारे में जानकर हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालत क्या हो जाती है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का सामना किया हो। तो दोस्तों, ये थी कबीर स्वामी की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आशा करता हूँ कि कहानी को सुनने के बाद वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।